আমি আমি কৃষ্ণैया तेरी याद आती तेरी याद आती तेरी याद आती कहाँ याद आती हो আমি কৃষ্ণैया तेरी याद आती আমি कृष्णैया तेरी याद आती। ऐसा दिव्य प्रेम कुंती माता का भगवान के चरणों में। भगवान रात्रि में विश्राम करते हैं तो देखते क्या है कि युधिष्ठिर बार बार उदास हो रहा था कि मैंने जमीन के लिए, राज्य के लिए, संपत्ति के लिए अपनों का खून बहाया। भगवान समझ गए अगर मैं इनको उपदेश दूंगा तो ये नहीं समझेंगे। इनको कोई चिट्टा दाढ़ी देने वाला कोई उपदेश करे ना ऐसे बाबा बुजुर्ग, फिर इनको अकल आएगी, क्योंकि ये तो खुद धर्मराज है और धर्म नहीं समझ रहे हैं धर्मराज। तो मैं उपदेश दूंगा तो इनको संतुष्टि नहीं होगी, इसीलिए भगवान एक युक्ति निकालते हैं। सुबह में जब नहा धो करके सब रेडी हुए पूजा पाठ करके तो कहते हैं कि हम लोग भीष्म पितामह को मिलने जाएंगे जो बाण के सैया पर पड़े हुए। बहुत देर लगा दिया। एक वरदान चाहिए, मांगी तो सहदेव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोमयः। मुझे वरदान दीजिए कि जब तक मैं अपना ये शरीर न त्याग दूं, कलेवर चोला, आप मेरे सन्मुख में रहेंगे, मुखों के सामने। भगवान तो उदास हो गए हैं। भगवान ये बाबा तो इच्छा मृत्यु है, पता नहीं मुझे कितनी देर यहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो भगवान जो ही मुंह लटका लिए, भीष्म पितामह कहते हैं ये लटका हुआ चेहरा नहीं महाराज, प्रसन्न हारु लोचनो, गोपियों के बीच में जो मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो लेके रहिए मेरे साथ, मेरे सामने। भगवान मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते मुस्कुराते इशारा किया युधिष्ठिर को कि बाबा बहुत ज्ञानी है, जो मन में बात है कुछ तो पूछ लीजिए। तो यहाँ पर भीष्म गीता के नाम से महाभारत में यही भीष्म गीता है जो भीष्म जी ने ज्ञान दिया है युधिष्ठिर को। क्या ज्ञान दिया? दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास व्यास योगतः। दान धर्म क्या है, राज धर्म क्या है, मोक्ष धर्म क्या है, भागवत धर्म क्या है, स्त्रियों का धर्म क्या है, समास व्यास योगतः। समास मतलब किसी को संक्षेप में, किसी को विस्तार में। और भीष्म पितामह ने देखा कि आज शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, माघ महीना के शुक्ल पक्ष। माघ में सूरज भी उत्तरायण हो जाता है। कुछ पंचांग 27-28 दिसंबर को, क्योंकि रथ को जब धक्का लग जाता है ना, सूरज का रथ 5 दिन रुक जाता है, पौ महीना के परविष्टा 9 को, और 13-14 को धक्का लगता है। कोई पंचांग उस रोज उत्तरायण मान लेते हैं और कोई ना लोहड़ी वाले के अगले दिन संक्रांत जो होता है वहां उत्तरायण मान लेते हैं। उत्तरायण में देवताओं का दिन माना जाता है। 6 महीना का दिन, 6 महीना का रात, तो रात में लोग सोएगा तो चाहते थे उत्तरायण में मरे। तो एक तो सूर्य भगवान उत्तरायण, और उत्तरा के गर्भ में जाने के कारण भगवान भी आंखों के सामने में उत्तरायण। एकादशी की तिथि थी। तो भीष्म पितामह ने सोचा शरीर त्यागने के लिए इससे सुंदर अवसर नहीं मिलेगा। तो एकादश श्लोक में भगवान की स्तुति करते हैं। इतिमति रूप कल्पिता कृष्ण भगवती शाश्वत पुंगवे विभुमि सहसुख मुदगत मचित हरि प्रकृति में त्रिभुवन कमलम तमाल वरणम त्रिभुवन कमलम तमाल वरणम रविकर
कर गौरवरम ददामि अपुरल खकुला विजय सखे रतिरस्तु अन्या भगवती शाश्वत एकादश श्लोक में स्तुति किया भीष्म पितामह भगवान से, और भगवान से कहते हैं प्रभु आज मैं शरीर त्याग दूंगा, लेकिन एक बात का अफसोस रहेगा कि एक काम अधूरा छोड़ करके जा रहा हूं। भगवान कहते हैं दादाजी कहिए तो मैं पूरा कर दूं। कहा आप ही से होगा, पर काम क्या? भीष्म पितामह कह रहे हैं कि बेटी कबारी छोड़ करके जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि कोई योग्य लाड़ा नहीं मिला। भगवान हंसने लगा। अच्छा, इतने बड़े ब्रह्मचारी बाबा की बेटी कहां से आ गई जो भीष्म प्रतिज्ञा लेने के कारण भीष्म पितामह कहलाए? क्या थी आपकी बेटी की क्वालिफिकेशन, विशेषता कि आपको कोई योग्य वर नहीं मिला? तो भीष्म पितामह कहते हैं इतिमति, ये जो मेरी बुद्धि है यही मेरी बेटी है। मेरी बुद्धि की विशेषता है कि वितृष्ण, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्ण। मेरी बुद्धि में कोई कामना नहीं है, उद्वेग नहीं है, चाह नहीं है, और मैं चाहता हूं कि अपनी इस बुद्धि का डोर आप परमात्मा के हाथ में सौंप। मैं जानता हूं प्रभु आप भक्त वत्सल हो। एक बार धोखे में महाभारत में मैंने द्रौपदी को भी अखंड सौभाग्यवती का प्रदान दे दिया, और दुर्योधन को भी बोल दिया कि मैं पांचों में से एक को मार दूंगा। अब तो मैं समझ गया कि मेरी एक प्रतिज्ञा टूटेगी, तो मैंने भी ठान लिया ये भक्त की प्रतिज्ञा टूटेगी तो पहले ठाकुर की प्रतिज्ञा टूटेगी, जिन्होंने कहा हम महाभारत में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। और मैंने जो झूठ मूठ का अर्जुन के बाणों के ऊपर में बाण का प्रहार किया, और आप जो वो रथ का पहिया लेकर के मुझ पर टूटे थे अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए, तो मुझे याद है अभी। और जब भगवान रथ का पहिया ले लिया ना हाथ में, तो फिर तुम्हें थर 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 कांपने लगे। क्यों? क्योंकि पृथ्वी ने सोचा है भगवान, अभी अभी तो भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा महाभारत में, और उठा लिया। तो जब अपनी ये प्रतिज्ञा तोड़ दी तो इन्होंने मुझे भी तो वचन दिया है कि मैं पृथ्वी आपका दुख दूर करूंगा, तो कहीं वो भी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे तो जब पृथ्वी थर थर कांपने लगी तो भगवान समझ गए थे पटका जो ओढ़ रखे थे ना वो गतो त्वरिया, वो ना गिर गया पृथ्वी पे। मानो कान में कहा अरे देवी तू क्यों भयभीत हो रही है? भगवान को सारी प्रतिज्ञा याद है। ये तो केवल भक्त चाहते हैं कि भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़े। ये तो भक्त और भगवान की लड़ाई हो रही है, इसीलिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। आप शांत हो जाओ, तब जाकर के पृथ्वी कुरुक्षेत्र में शांत हुई। और इतने बड़े ब्रह्मचारी बाबा मरते समय में ललित गति विलास महारास को याद करते हैं। सोचिए ये रास कोई साधारण होगा जिसमें शिव जी साड़ी पहन करके नाचने के लिए आए हो। और भगवान का 11 श्लोक में स्तुति करते, भगवान को देखते देखते ये भीष्म पितामह अपना शरीर त्याग देते। कहिए तो कैसे दिव्य मृत्यु कि अपने लिए मृत्यु का चयन किया। भगवान आंखों के सामने भगवान की स्तुति की, नाम जपा, और एकादशी जैसे शुभ उत्तरायण में शुभ तिथि में अपने शरीर का परित्याग कर दिया। देवता पुष्पों की बारिश करने लगे। धन्य है ये भीष्म पितामह, ऐसी दिव्य मृत्यु आज तक संसार में किसी की। जाकर नाम मरत मुख आवा। इस परमात्मा का नाम मरते समय में गिद्ध जैसे अजामिल के गिद्ध जैसे प्राणी के आ गया ना तो मुक्त हो गया। लेकिन ये तभी होगा जब हम पहले से नाम जप इत्यादि करते रहेंगे। प्रार्थना करिए कि देहांत काले तुम सामने हो, फूल मुरली बजाते यही गीत गाता, यही गीत गाता
गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। और ये सदगुरुदेव भगवान का तो हुआ फिर उस बालक का, मैं पहले बता दिया उस बालक का नाम परीक्षित था ही नहीं। विष्णु रक्षक थी से विष्णुराज, विष्णु ने गर्भ में रक्षा की थी, नाम था विष्णुराज। सुंदर सुअवसर मुहूर्त में उत्तरा ने अपने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जब जन्म लिया ना तो वो ढूंढने लगा 4 हाथ वाला। तो उस रूप का परीक्षण करने के कारण परीक्षित इति परीक्षित, विद्वानों ने कहा ये संसार में परीक्षित नाम से विख्यात हो। कृपाचार्य जी को गुरु बना करके शास्त्र और शस्त्र दोनों का अध्ययन लिया। इरावती नाम की कन्या के साथ में परीक्षित का विवाह हुआ और जन्मे जी, श्रुतसेन, वायुसेन 4 पुत्र। बड़े पुत्र का नाम था जनमेजय जी। एक बार बहुत दिनों तक द्वारका से भगवान का समाचार नहीं आया था, तो अर्जुन चले गए द्वारका में भगवान का समाचार लेने के लिए। 8 महीना तक वहां पर रुका और ब्राह्मणों को वहीं पर श्राप मिल गया, ब्राह्मणों का श्राप मिल गया यदुवंशियों को। तो भगवान भी प्रभास क्षेत्र में अपने अंतिम लीला का स्मरण करके कृष्ण रूप की लीला को विश्राम देते। उदास होकर अर्जुन जब आ रहा था भगवान के विग्रह दास था, तो रास्ते में 4-5 भीलों के साथ युद्ध हो गया और ये भीलों ने अर्जुन को लूट लिया, छीन लिया, हरा दिया। सोचिए, अर्जुन इनका नाम नहीं है, इनका नाम है धनंजय। अर्जुन तो भगवान शिव का नाम है। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुन। अर्जुन भगवान अर्जुन क्यों जानते हैं? क्योंकि हम में जो बल है वो बल हमारा नहीं है, वो बल किसका है? परमात्मा। जब परमात्मा अपना बल निकाल लेना तो अग्नि तिनका भी नहीं जला पाएगा, न तूफान तिनका को हिला पाएगा और ना ही पानी तिनका को बहा पाएगा। तो हम में जो बल है वो बल हमारा नहीं, किनका? परमात्मा। रामलीला होती है ना अपने गाँव में, धनुष यज्ञ हो रहा था और दशरथ जी ने कहा कि अगर जनक जी ने कि मुझे पता होता ना कि पृथ्वी पर वीर नहीं है तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा नहीं लेता। तो लक्ष्मण जी क्रोध करने लगे, ये धनुष की बात कर रहे हैं, अगर भैया की अनुमति हो तो मैं गाजर मूली की तरह पृथ्वी को फुटबॉल की तरह मारू ना। तो भगवान राम जी इशारा करके शांत करते हैं। क्रोध किया ना, पृथ्वी कांप गई थी, कुर्सी राजा के ऊपर। पहले राजा थे ना कुर्सी के ऊपर में, और जब लखन लाल जी क्रोध किया तो कुर्सी राजा के ऊपर में। लेकिन एक बार पूछ लिया राम लक्ष्मण, क्या आप में उतना बल है? आपने जो जनक जी की सभा में कही थी, आश्चर्य लगा क्या पूछ रहे हैं भगवान। और एक बार अवसर पा करके कहा, हाँ भगवान ये सब मैं कर सकता हूँ। तोड़ो छत्र धनु में तोड़ सकता हूँ धनु को, लेकिन अपने बल पर नहीं। किसके बल पर? तब प्रताप बलनाथ, आपके बल पर, राम जी के बल पर। तो जो हम में बल है वो बल हमारा नहीं। भगवान जब लीला स्मरण करके चले गए तो बल भी चला गया भगवान का साथ में, अर्जुन के पास में कुछ नहीं बचा। इसीलिए 4-5 बिल्लू तरह तरह का अपशगुन होने लगा। युधिष्ठिर के पास में जब आए, लटका हुआ चेहरा, पूछा क्या बात है, तो भगवान के बारे में भी बताए और मुझे लूट लिया वो भी बताए कि मैं कुछ नहीं कर पाया। धर्मराज युधिष्ठिर समझ गए कि अब हमारा समय जाता है। कुंती माता को पता लगा तो उत्तर की ओर मुख करके ध्यान लगा लिया भगवान ने और शरीर का त्याग कर दिया। विदुर जी धृतराष्ट्र और गंधारी को पहले ही लेकर के चले गए थे हिमालय पर्वत पर। तो युधिष्ठिर ने परीक्षित को राजा बना दिया हस्तिनापुर का।
और स्वर्गारोहण की यात्रा करते करते द्रौपदी के साथ सभी देवता अपने अपने लोक में चले गए। धर्म पूर्वक राज्य करने लगे और परीक्षित अपने पुत्र 4 पुत्र जन्मय जी, श्रुतसेन, वायुसेन। एक रोज मन में सोचा कि चलो हमारे राज्य में किसी को कोई तकलीफ तो नहीं। रथ के ऊपर बैठ करके जा रहे थे, क्या देखा कि एक गाय माता और एक बछड़ा जिसका 3 पैर टूट गया था, रो रहे थे। जब देखा गाय को रोते हुए, परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरे राज्य में गाय माता के ऊपर में। तो मां रोदिरंबा भद्रम ते खला नाम ऐसा, हे गाय माता रो, आपकी ये दशा किसने की? ये बछड़े के पैर 3 किसने तोड़ दिए? और ये काला कलोटा पीछे राशि पोशाक में व्यक्ति कौन है? तो धर्म अपने रूप में आ गए, क्योंकि शास्त्र में धर्म वैर को कहा गया और धर्म कहते हैं मैं धर्म हूं और ये गाय के रूप में पृथ्वी है। महाराज हमारे 4 पैर में से 1, 2, 3 सतयुग त्रेता द्वापर के समाप्ति पर टूट गए और अब कलयुग, भगवान सभी अपना लीला स्मरण करके गए, कलयुग पैर बचा दिया और कलयुग हमारा एक पैर बचा है जो दान वो भी तोड़ देना चाहता है। क्रोध आ गया परीक्षित, और जो ही कलयुग पर क्रोध किया, कलयुग कर जोड़ करके थर कांप गया। महाराज मैं क्या करूं? कहा तू मेरे राज्य से चला जा। कहा पृथ्वी पर जहां भी जाता हूं आप ही धनुष बांध लिए दिखाई देते। ऐसी बात नहीं कि मुझ में अवगुण ही है, गुण भी है। गुण क्या है और अवगुण क्या है? कहा महाराज अवगुण तो गिना ही नहीं सकता हूं। गुण क्या है? यद फलम नास्ति तपसा ना योगे न समाधि। जो फल योग समाधि से दूसरे युग में नहीं मिलता है, कलयुग में केवल केशव कृत नाम कीर्तन से मिल जाएगा। हाँ, आप मुझे जहां पर रखोगे मैं वहीं पर रहूंगा। कहते अच्छा ठीक है, तो तू ऐसा कर, द्यूतम बानम स्त्री सुना यात्रा आदम चतुर्विधा। ये जो अधर्म जहाँ पर 4 जगह पे रहते हैं वहां चला जा, जहाँ लोग जुआ खेलता हो, जहां पर लोग शराब पीता हो, जहां पर पराई स्त्री को काम भाव से कोठा इत्यादि वेश्या के जो होते हैं वहां पे चला जा। और सोना कहते हैं लड़ाई झगड़ा, जहां लोग लड़ते झगड़ते हो वहां चला जा। कहा महाराज मैं यहाँ पहले से तो एक सुंदर सा स्थान दीजिए। तो पुनः याचना आया, पुनः याचना करने पर ततो निर्तम मदम कानम रजो वैरम च पंचकम, झूठ में, अहंकार में, काम में, रजो वैरम संपत्ति, सोना में विवाद में। अब सोना में क्या है? गोल्ड में, सोना में कलयुग। अब माता जी माथ पर नाक में, तो घर में महाभारत ही होगा जब सिर पे कलयुग हो। अब की करिए, पहनू की नहीं पहनू? तो इसका समाधान सुना। एक तरफ तो भगवान कहते हैं धातुओं में मैं ही सोना हूं, एक तरफ कलयुग है, तो पहने की नहीं पहने? तो गोस्वामी जी कहते हैं जड़ चेतन गुण दोषमय, संसार में जो भी वस्तु है सब कोई ना कोई गुण है, कोई ना कोई दोष है। हम रोटी खाते हैं ये भी पाप होता है। कैसे? पहले खेत में ट्रैक्टर चलवाते हैं बोआई करने के लिए, कितने कीड़े मकोड़े मरते होंगे, और कीड़ा मकोड़ों का मरना तो दूर, अब स्प्रे करते हैं कीड़े मारने के लिए। वो कीड़ा मरने का फल कहाँ पड़ेगा? उस खेत के अन्न पर, और जो वो अन्न खाएगा उसे पाप होगा कि नहीं होगा? तो क्या करें, रोटी भी नहीं खाएं? तो रामचरितमानस में जब भगवान वन में गए ना, तो 3 ऋषि से 3 बातें पूछते हैं रामलीला में भगवान। भरद्वाज मुनि से पूछेंगे कहो नाथ हम कहीं मग जाए, मैं किस रास्ते से जाऊं? और वाल्मीकि जी से पूछेंगे कहाँ रहो? तो वाल्मीकि जी मानस में 14 स्थान बताते हैं भगवान को रहने के लिए। एक स्थान सुनिए, वाल्मीकि जी कहते हैं राम आप वहां रहिए। कहा?
तो तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित, जो कोई भोजन बना करके तुलसी पत्र रख करके पहले आपको भोग लगाता हो और फिर बाद में खुद खाता। प्रभु प्रसाद पट भूषण, ये कपड़े तब आपको दोष नहीं, लेकिन हम रोटी खाएंगे तो दोष लगेगा। और वही थाली राम जी के आगे रख दिए, तुलसी इत्यादि रख के भगवान को भोग लगा दिया और फिर खाएंगे सब दोष लगेगा, क्योंकि अब क्या हो गया प्रसाद, और प्रसाद का दोष। तो आप जो गहना जेवर अगर भगवान ने आपको दिए हैं क्षमता, तो जो भी घर में लड्डू गोपाल मूर्ति जो कुछ है ना भगवान के देवता, उनको चढ़ा दीजिए पहले, और फिर आशीर्वाद समझ करके प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लीजिए, पहन लीजिए, कोई बात नहीं। परीक्षित क्या किया, सोने का मुकुट पहन करके नास्तिक धर्म से शिकार खेलने के लिए सैनिकों के साथ चला गया जंगल में। सिर पर कौन था, कलयुग, क्योंकि कलयुग सोने में बस, कलयुग के कारण सभी सैनिक बिछड़ गए, अकेला हो गया, पता नहीं लगा मैं अकेले हूँ, सैनिक किधर गए नहीं गए, कलयुग के कारण। और उसी समय में क्षुधि तृषितो वृषभ, बहुत प्यास लग गई, भूख प्यास, इतनी प्यास लग गई, इधर उधर पानी कहीं नहीं दिखा, तो एक कुटिया दिखाई, चले गए उस कुटिया में, ये समीक ऋषि का कुटिया था। पानी फिर भी नहीं दिखा, कुटिया के अंदर चले गए, बाबा जी ध्यान लगा करके बैठे, पानी फिर भी नहीं दिखा। कलयुग के कारण अहंकार आ गया, निर्रूपी न विश्व, राजा सर्वदेवमय, राजा में सभी देवताओं का आवास होता है, इसीलिए नर में श्रेष्ठ कौन, राजा, नर में श्रेष्ठ राजा होता है, क्योंकि राजा में सभी देवताओं का वास होता है, प्रजा की पालन करता है, इसीलिए तो सबको राजा की सेवा करनी चाहिए। और ये पंडित, ये बाबा आंख मीच करके बगला भक्ति कर रहा है मेरी सेवा कर के डर से। जब कुटिया से निकला ना, तो एक मरा हुआ सांप बाण पर उठा लिया और मन में सोचा कि बगला भक्ति आंख मीच करके कर रहा होगा तो सांप से डर जाएगा। आकर के बाण पे उठा करके उसी सांप से माला पहना, और जब माला पहना दी बाहर निकल करके आ गए, तो कुछ बच्चों ने देख लिया, शिष्यों ने देख लिया। इस समीक ऋषि का एक छोटा सा पुत्र था, 6 साल का, नाम था श्रृंग। बगल में यहीं पर एक नदी थी, नाम था कौशिकी नाम की नदी बग रही थी, उस नदी में नहा रहे थे। तो बच्चे दौड़ करके गए और कहा, श्रृंगी श्रृंगी, आज एक राजा परीक्षित ने तुम्हारे पिता का बड़ा अपमान किया। क्या हुआ मेरे पिता को? तो कहा, तुम्हारे पिता के गले में मरे हुए सांप की माला पहना। पितृभक्त था, रोने लगा और क्रोध भी आ गया सुनते। अहो अधर्मा पाला नाम पिवा नाम बलिभुजा मिमो, इस अधर्मी राजा परीक्षित को भूल गया कि बाबा ब्राह्मण सबके लिए पूज्य है, संत सबके पूज्य है, और फिर भी उन्होंने अपने भुजाओं के बल पर आकर के क्षत्रिय होने के अहंकार से अगर मेरे पिताजी का अपमान किया, मर्यादा तोड़ दी इन्होंने, तो आज मैं राजा परीक्षित के लिए एक मर्यादा रक्षा। उसी कौशिकी नदी के जल को हाथ में लिया और श्राप दिया कि इति लंघित मर्यादाम तक्षकः सप्तमे हनि। आज मैं राजा परीक्षित को श्राप देता हूँ कि 7वें रोज नागलोक से तक्षक नाग आएगा और इनके शरीर पर डंक लगा करके शरीर को भस्मीभूत कर देगा। ऐसा मेरा श्राप है। श्राप दे करके बाहर आए, कुटिया में पहुंचे, पिता के गले में मरे हुए सांप की माला निकाल करके फेंका, जोर जोर से रोने लगा और रोने की आवाज सुन करके आंखें खुली। लेकिन ये सब ध्यान में ही देख लिए थे सारी बात। सभी ऋषि, बेटा तूने बहुत अनर्थ किया,
अब तो परीक्षित का भय भी था कलयुग के मन में। कलयुग तो अब तो और आजाद हो जाएगा, पता नहीं लोग कितने कितने दुष्कर्म पाप इत्यादि करेंगे। लेकिन बात भी झूठी नहीं होगी ब्राह्मणों के। तो अपने 4 शिष्य को, मानो ये 4 वेद के तुल्य है, समीक ऋषि ने भेज दिया कि परीक्षित को जाकर के सूचना दीजिए कि आप समीक ब्राह्मण से शापित है, 7वें रोज मृत्यु हो जाएगी आप। तो जे आप अपनी मृत्यु सुधारना चाहते हो तो आप अपनी मृत्यु सुधारना। देखना यही फर्क है हम गृहस्थियों में और संतों में। हम गृहस्थी जीवन भर अपना घर गृहस्थी, आज मकान बनाएंगे, कल बारी लगाएंगे, टाइल बिछाएंगे, बारी दरवाजे बेड सोफा, जीवन भर अपना घर गृहस्थी सुधारते हैं। और ये संत महापुरुष जीवन भर अपनी मृत्यु सुधारते हैं। इसीलिए संतों की मृत्यु दिवस मनाई जाती है, पुण्य तिथि मनाई जाती है आश्रम में, जन्म तिथि नहीं। लेकिन अब मैं एक बार बताऊं, कई ऐसे बाबा सब हैं, महात्मा हैं जो अपना जन्म दिवस भी मनाते हैं खुद, लेकिन ये धर्म के विरुद्ध है। जैसे हम माँ के गर्भ में उठे रहते हैं, ये संत भी उठे रहते हैं कि संत सीधा रहते हैं, बाबा सीधे रहते हैं वहां के। तो जैसे हम उल्टा लटके हैं वो भी लटके रहते हैं। तो जन्म हमारा एक समान होता है, इसीलिए जन्म तिथि नहीं माननी चाहिए। हाँ, उनकी मृत्यु दिव्य होती है, इसीलिए संतों की और बड़े बड़े संत जो है, मीरा जी, नानक देव जी, कबीर साहब, इनकी बात आप नहीं करिएगा, क्योंकि ये कला अवतार भगवान के हैं, जो भगवान के विशेष अंश होता है इनमें। जैसे हमारे शास्त्री जी, चंपा शास्त्री जी महाराज, चलिए चंपा शास्त्री जी महाराज की, लेकिन खुद ही मनाते हैं कि ऐसे बाबा संत हैं अभी, लेकिन वो धर्म के विपरीत बातें हैं। 4 शिष्य आया परीक्षित, जो जब ही ये मुकुट उतार लिया पश्चाताप करने लगे, मैं तो संतों का भक्त होता था, ब्राह्मणों का, ये क्या हुआ मुझसे। तभी से अन्न जल का परित्याग कर दिया। 4 शिष्य ने बताया कि आप ब्राह्मण से स्वापित हो, 7वें दिन तक शगना काट लेगा। तो ये आप अपनी मृत्यु सुधारना चाहते हो तो सुधार लो। हमारे पास ये भी 7 दिन नहीं है, गारंटी है क्या, पता नहीं पल की तू बात करे कल की। परीक्षित को तो फिर भी था 7 दिन, अगर वो चाहे तो। परीक्षित ने उसी समय अपने सबसे बड़े पुत्र जन्मेजय जी को राजा बना दिया, अपना मुकुट पहना दिया, और संन्यास लेकर के पत्नी पुत्र सबका मोह त्याग करके गंगा जी के तट पर आए, सुकताल नाम के जगह। जब ऋषि मुनि महात्माओं को पता लगा तो 88,000 ऋषि मुनि महात्मा परीक्षित के समक्ष गंगा जी के तट पर आ गए समक्ष। परीक्षित ने देखा तो सबको प्रणाम किया, महाराज मैं तो ब्राह्मण का अपराधी हूँ, संतों का, लेकिन फिर भी मरते समय में आप सबों ने दर्शन दिया है तो मेरा कोई पुण्य बाकी होगा, तो मुझे बता दीजिए कि जिसकी मृत्यु नजदीक आ गई हो उन्हें क्या करना चाहिए, और जीवन पर्यंत लोगों को क्या करके रहना चाहिए। इसी तो प्रश्न का जवाब है भागवत। तो सब ऋषि मुनि एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्या बताएं, क्योंकि 100 नाम जपने से भी मुक्त हो सकते हैं, दान करने से, योग करने से, स्वाध्याय करने से, सारी बातें। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि कौन सा उपाय बताया जाए इसमें, क्योंकि वेद में बहुत सारे उपाय हैं। और उसी समय में तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो। आज देखिए, एक बार भी सुखदेव बाबा का नाम नहीं लिया, कहते हैं तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो।
आज भगवान ही व्यासपुत्र के रूप में परीक्षित के सभा में जा रहे हैं। 16 वर्ष की अवस्था, काले घुंघराले बाल, श्याम वरण, एकमात्र लंगोटी वस्त्र कोपी, हाथ में मृग चर्म करमंडल लिए। और जिस गांव से जाते थे ना, मानो गंगरा लाड़ी से जा रहे हैं, तो बच्चा सब में कंकर मार के फेंकते थे, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। लेकिन इस बाबा जी को तनिक भी वैसे कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि निज लाभ तुष्ट, ये अपने अंतःकरण के लाभ से संतुष्ट है। आप तो गाली दे रहे हो कि माथा टेक रहे हो, इनको कोई फर्क नहीं। इतना तेज था ना कि कई स्त्रियां इनके पीछे पीछे भाग गई। और बाबा चलते 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 उस परीक्षित के सभा में गए, सुखताल। तो सब ऋषि मुनि ने जब देखा ना बाबा को, 16 वर्ष की अवस्था थी, तो सब ने उठ करके सम्मान किया। तो परीक्षित भी समझ लिया है कोई नंगा बाबा नहीं, अवधूत बाबा नहीं, जरूर कोई आत्मज्ञानी है जो इतने बड़े बड़े संत उठ करके। तस्सा विष्णु रातो अतिथ्य आगता, आतिथ्य सत्कार करते हैं, साष्टांग लेट गए चरणों में। वो देवियां सब जो पीछे भाग करके गई थी और देखा कि ये भगवान ये तो अपना राजा राजा इनको माथा टेक रहे हैं, अगर हमें देख लिया था तो फांसी, फटाफट करके मारे भागे। और आतिथ्य सत्कार किया, आसन पर बिठा दिए और वही 2 प्रश्न पूछ लिया। गुरु जी, जीवन पर्यंत लोगों को क्या करना चाहिए, और जिसकी मृत्यु नजदीक आ गई हो उन्हें क्या करना चाहिए? बोलिए सुखदेव जी महाराज की। यहां से भागवत में बाबा सुखदेव का प्रवचन शुरू हुआ। और कोई न कोई गुरु, संत, महापुरुष। आज गुरुवार का दिवस, मंदिर हो जितना मर्जी, सामान हो, बलटोई, सगला इत्यादि रखा हो, और जे आरती पूजा पाठ नहीं हो तो उसके महिमा है क्या? जैसे जैसे मंदिर दीपक बिन सोना, नहीं बस तो का बेड़ा, गुरु बिन घोरे अंधेरा, संतों रे गुरु बिन घोर अंधेरा। जैसे मंदिर दीपक बिन सोना, जैसे मंदिर दीपक बिन सोना, नहीं बस तू का बेड़ा, गुरु बिन घोर अंधेरा, संतों रे गुरु बिन घोर अंधेरा, दीपक बिन सोना, नहीं बस तू का बेड़ा, गुरु बिन घोर अंधेरा, साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा।
के बाद ये सब जब तक रहे कवारी नाही पति का बेरा, नाही पति का बेरा, आठ पहर वो रहे आलस में, आठ पहर वो रहे आलस में, खेले खेल घनेरा गुरु बिन अंतों रे, गुरु बिन घोर अंधेरा। जैसे मंदिर दीपक बिन सोना, जैसे मंदिर अंधेरा गुरु बिन घोर संतों रे। बस कस्तूरी मिर्गा की नाभी में, बस कस्तूरी नाही मृगन लो बेड़ा, नाही मृगन न बेड़ा। नेपाल की तरफ एक मृग होता है हीरा, और इसके ना नाभि में कस्तूरी होती है जो बहुत खुशबू देती है, लेकिन जिधर से हवा चले ना ये उधर उधर जंगल में भागते रहता है। उनको लगता है खुशबू इधर से आता है, लेकिन वास्तव में खुशबू वो अमृत तो उनके पास ही और भटकते संसार में। तो मेरे गा के नाम बस कस्तूरी नाही मृगन न बेरा, नाही मृगन न बेरा। गाफिल होकर फिरे जंगल में, गाफिल होकर फिरे जंगल में, सूखे घास घनेरा गुरु बिन घोर अंधेरा संतों रे, गुरु बिन घोर अंधेरा। जैसे मंदिर दीपक बिन सोना, जैसे मंदिर दीपक बिन सोना, नहीं बस तू का बेरा गुरु बिन घोर साधु रे, गुरु बिन घोर पत्थर माही अगनी व्यापे, नाही पत्थर न बेरा,
इसमें ही अग्नि होता है, ना तो पत्थर को क्या आता है और न हमें लगता है, पता लगता है क्या पत्थर को, लेकिन पत्थर मानी अग्नि व्यापे, नाही पत्थर ना बेरा, नाही पत्थर ना बेरा, चकमक चोट लगे दुर्गम की, चकमक चोट लगे दुर्गम की, आग फिरे जो फेरा, गुरु बिन गुरु साधुरे। जैसे मंदिर दीपक बीन सोना, जैसे मंदिर दीपक बीन सोना, नहीं बस तू गुरु में खो बोलिए सतगुरुदेव भगवान। और बाबा सुखदेव का प्रवचन भागवत में, वरियाने सते प्रश्न कृतो लोक हितो निर्पः निर्पः आत्मविद सम्मतः पुंसा श्रोतवया विषयः परः
बाबा शिवदेव का प्रवचन। और पहला श्लोक, वरी आने से ते प्रश्न। सुनिए, मुंह से जो पहला अक्षर निकला वो वरी आने, वह ब्रह्म का सूचक है। मूली खाई होगी ना तो डकार भी मूली की होगी, आएगी नहीं। इस बाबा के रोम रोम में ब्रह्म समाया है, अलक्ष लिंग। इन्हें अभी स्त्री पुरुष का पता नहीं है, स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है। अलक्ष लिंग कहते हैं कि कृतो लोक हितो निर्भर। हे राजन, आज आपने जो ये प्रश्न पूछा है ये लोक हित की कामना से, इसमें केवल आपका हित नहीं है, संसार में जो कोई सुनेगा उन सब का हित होगा इससे। तो कृतो लोक हितो निर्भर, आपने लोक हित के लिए बड़ा सुंदर ये प्रश्न पूछा है। तो सुनिए मेरी बात। भूख लगी, खा गए, थक गए, आराम करने लगे, ये तो बाकी की सभी जीव करते हैं। हम मनुष्य शरीर में आकर के कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, कि मनुष्य शरीर में आकर के ईश्वर की प्राप्ति करनी चाहिए। और इनके लिए 3 सूत्र बताते हैं, श्रोतव्य, कृतिव्य, स्मर। श्रोतव्य 3 सूत्र क्या है कि सुनिए, कीर्तन करिए, स्मरण करिए। श्रोत्रेण श्रवणम तस्य वत्सा कीर्तनम मनसा मननम इति साधनम उच्यते। सभी शास्त्रों ने इन 3 साधनों को श्रेष्ठ माना है कि सबसे पहले आप अधिकारी पुरुषों से भगवान के बारे में सुनिए, कथा सुनिए। गुरुजनों से जो मंत्र मिला है वाणी के द्वारा कीर्तन करिए, जाप करिए, और मन से स्मरण करिए। तो ये तीनों साधन श्रेष्ठ है। परीक्षित ने कहा बाबा परस्पर की कथा सुने, कीर्तन करे, मनन करे, वो सब तो वो करे जिनकी आयु लंबी है। मैं तो 7वें रोज गुरुजी मर जाऊंगा, मुझे क्या करना चाहिए। तो सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, 7 दिन आपको थोड़ा लगता है। अरे मुक्ति तो लोग चाहे तो 1 मुहूर्त में प्राप्त कर, 1 मुहूर्त में मुक्ति। तो सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, खटवांग नाम राजा से, एक राजा खटवांग था, इक्ष्वाकु वंश का। ये देवताओं के साथ में जाता था दैत्य से युद्ध लड़ने के लिए। एक बार युद्ध करके आया ना, तो जब इंद्रलोक में आया तो इंद्र से पूछ लिया कि मित्र आप लोग देवता हो, आपको पता होता है पृथ्वी पर जीव की आयु क्या है, कितनी है, तो मुझे बताइए तो मेरी कितनी उम्र बाकी है ताकि मैं भजन कीर्तन करूं। तो इंद्र ने चित्रगुप्त को बुलाया, जिसके पास में किताब डायरी बही रहता है ना हमारा, देखा जो धर्मराज का गुप्त चित्रगुप्त। उसने आया, किताब खोला, देखा बही, खाता, तो कहा महाराज 1 मुहूर्त, 1 मुहूर्त में आपकी मृत्यु हो जाएगी। 1 मुहूर्त होता है समथिंग 48 मिनट, क्योंकि 15 मुहूर्त का दिन, 15 मुहूर्त की रात होती है। 1 मुहूर्त होता है 2 घड़ी का, और 1 घड़ी होता है 24 मिनट का। मतलब 1 मुहूर्त होगा 48 मिनट, 30 मुहूर्त का दिन रात होगा। 48 मिनट में आपकी मृत्यु हो जाएगी। जो ही सुना फटाफट हे भगवान धनुष्मान फेंक दिया रास्ते में, मन से पत्नी पुत्र सबका मन से संकल्प करके त्याग कर दिया, पृथ्वी लोक पर आया और उत्तर की ओर मुख करके बैठ गया और भगवान में ध्यान लगा दिया। अब अंते या मता सागत, अंत में जैसी मति होगी वैसी, तो अंत में मति कहाँ थी, भगवान में। इसीलिए 48 मिनट में ये खटवान मुक्त हो गया। देखिए सुखदेव बाबा कितने अच्छे कथा वाचक। परीक्षित को कहीं ये लगता कि सांप काट लेगा 7 दिन में अधोगति मर जाएंगे, मुक्ति होगी कि नहीं होगी। तो सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजा, जब राजा खटवांग को
48 मिनट में मुक्ति मिल गई थी, तो 7 दिन में मुक्ति नहीं हो सकती है। सोचिए, मानो परीक्षित को बल बढ़ गया। अच्छा गुरुजी, तो अब मुझे बताइए भगवत प्राप्ति में सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सुखदेव बाबा कहते हैं 4 बातों का अभ्यास। 4 बातों का अभ्यास क्या है? तो जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय। सुखदेव बाबा कहते हैं भगवत प्राप्ति के लिए सबसे पहले 4 बातों का अभ्यास करिए। क्या? जितासन। सबसे पहले आप अपने आसन को जीतिए। एक आसन पर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, फिर 2 घंटा, 3 घंटा बैठने का अभ्यास करें। ऐसा क्यों करें? हम नहा धो करके पूजा करने के लिए बैठे, ठाकुर जी की पूजा की, आरती की, टीका लगाए और भगवान का ध्यान करना चाहिए। संत कहते हैं जपा सतम ध्यान। आप 10 मिनट हो, 5 मिनट, बड़े बड़े देखना सब ग्रंथों वालों ने मेडिटेशन मान लिया है कि आप ना 2-3 मिनट। देखिए भाग दौड़ की बहुत जिंदगी है, आप जीवन भर भागते रहिए, तुरते रहिए यहाँ वहाँ ना। आप नियम बनाइए। 10 मिनट भी नहीं 24 घंटा में होता क्या? आप कहते हैं ना दशांश दान करना चाहिए, हम कहता हूँ पैसे का ना करो, आप अपनी आयु का ही भगवान को करो ना। 24 घंटा में से दशांश कितना बनेगा? 2.5 घंटा नहीं बनेगा। डिवाइड करिए तो 24 को 0.10 से अपने 2 के आगे में दशमलव लगा दीजिए तो 2.4 मिनट हो गया ना। 2.4 ये इतना देर कम से कम दशांश बनता है। 2.5 घंटा से कुछ मिनट अधिक। आप इतने देर 24 घंटा में भजन करते हैं 2.5 घंटा, 3 घंटा, 2 बार भजन 1 बार, ये बात ठीक है क्या? नहीं, कम से कम तो जितने बार भोजन उतने बार भजन का ही नियम बनाइए ना, कि नहीं? तो आप यही पहले शुरू में करिए। कम से कम आपका ना दशांश ना समथिंग 3 घंटा के आसपास में निकलता है। 2.4 होता है, लेकिन कभी सूतक पातक में देखना हम गृहस्थी होते हैं, मंदिर नहीं जाते हैं, वो सब हिसाब किताब आप 3 घंटा लगा के चलिए और 3 घंटा डेली भगवान का ध्यान भजन करिए। संत कहते हैं जब सतम ध्यान। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं ना, ध्यान, तो मान लिया जैसे आपने ध्यान लगाया पूजा पाठ करके ठाकुर जी का, भगवान का ध्यान कैसे करना है ये हम आगे आपको कपिल भगवान के प्रसंग में बताएंगे कि किस प्रकार से ध्यान करना चाहिए। आप फिलहाल ये सोचिए कि हम भगवान का ध्यान किए, ठाकुर जी का लड्डू, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, चिटे चिटे दांत हैं, आनंद आने लगा। 5 मिनट हुआ नहीं कि गोडे दुखने लग गए, दर्द लग गया। अब मुझे कहिए ध्यान गोडे में कि भगवान? हाँ, इसीलिए सुखदेव बाबा कहते हैं सबसे पहले बात आप क्या करिए? जितासन। अपने आसन को जीतो। एक आसन पे कोई जैसे आपको सुख लगे ना। आप केवल ऐसे वाले बहुत आदमी बैठते हैं, ऐसे नहीं बैठते। कारण क्यों है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये पतंजलि के हिसाब से ये लक्ष्मी का बाधक माना जाता है, लक्ष्मी को रोकता है ये आसन करना। इसीलिए कभी भी ऐसे नहीं करके बैठिए, बांध करके अपने आप को ऐसे करिए। संतों को ऐसे नहीं देखेंगे कभी, जब होगा तो ऐसे होगा। अब थक जाते हैं तो कोई मतलब और घूम फिर लीजिए। जय श्री कृष्ण। तो जीतासन, आप अपने आसन को जीतिए। दूसरी अभ्यास, दूसरे कह रहे हैं जीतासन, जीत श्वास। आप अपने श्वास को नियंत्रण करिए अनुलोम विलोम का अभ्यास करके, क्योंकि ये जिंदगी ना मुझे ये दिन महीना में नहीं, श्वास श्वास की जिंदगी से मिला है। और आपको जब कुंभा का है ना क्रोध, आप देखना आप श्वास कैसे चलने लगता है जल्दी जल्दी, क्योंकि मन को श्वास को गहरा संबंध है। तो ये तो मन को एकाग्र करना है ना बस में, तो धीरे धीरे श्वासों पर नियंत्रण करिए। ये मन तभी मरेगा। ये ऐसे नहीं सोच लीजिए कि जगदम हम कहती हैं। बहुत आदमी कहेगा नहाना धोना, ये नहीं पता आपको क्या है, ये धर्म है। और संत कहते हैं धर्म के विरति, धर्म करेंगे तो बैराग होगा। धीरे धीरे कथा सुनिए, पूजा करिए, तो किसी का शौक पड़ा रहेगा नहीं तो आप सोचेंगे जाओ किसी का धन है। वैसे भी गोस्वामी जी कहते हैं कि पर धन पीरा मानिए, पर नारी मात समान।
दूसरे के धन को दुख समझिए और पराई स्त्री को माँ समझिए। अगर इतने पर भगवान नहीं ना मिल जाए आपको तो तुलसीदास जवान। वाल्मीकि जी भी कहते हैं कि जननी समझा नहीं पर नारी, जो पराई स्त्री को माँ के समान समझता है। जय श्री कृष्ण। मेरे कहने का भाव था कि जित श्वास, आप अपने श्वासों को धीरे धीरे नियंत्रण करिए तो मन बस में होगा। तीसरा लक्षण है जित संग, आप अपने संग को जीतिए। संग का जीवन में बहुत, संग ते मंत्र, संग ते जति को मंत्र ते राजा। अगर साधु को संग खराब मिल जाए तो साधु भी बिगड़ जाएगा। इसीलिए अपने संग को अच्छे संग में, सत्संग में ले जाइए, महापुरुषों के संग में, ऐसी जगहों पर भगवान के ध्यान भजन में। अग्नि देवता संग होता है हवन से, तो लोग राख के टीका लगाते हैं, माथा टेकने जाते हैं कुंड में। गए कभी? वही अग्नि देवता डान में होता है, रोटी पकाने गए माथा टेकने नहीं गए हो, न राख को टीका लगाता है। क्यों? संगति। और वही अग्नि देवता बीड़ी सिगरेट पीने वालों को देखा है कभी? नीचे सुटेंगे सिगरेट और जूते तले। क्यों? अग्नि वही है जो हवन कुंड में था, लेकिन संगति नहीं ना किया ठीक। तो देख रहे हैं, तो अच्छे संगति में रहिए, जो संत महापुरुष के साथ में ही रहिए। और अंतिम बातें कहते हैं जितेंद्रिय। आप अपने इंद्रियों को, हमारे 10 इंद्रियां, 5 काम इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। ये ज्ञान इंद्रियां है जिससे हम अनुभव फील करते हैं। कान से सुनते हैं, आंख से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, जिह्वा से रस लेते हैं। ये हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। और 5 कर्म इंद्रियां हैं, हाथ पैर गुदा, जो कर्म करते हैं। इन 10 इंद्रियों को बस में करिए, जितेंद्रिय। 4 बातों का अभ्यास बताते हैं सुखदेव बाबा। और अब कहते हैं देखो किस देवी देवता की पूजा करोगे तो क्या होगा। विद्या कामास्तु गिरीशम। अगर आपको विद्या चाहिए, स्टडी में है आप, तो आप गॉडेस ऑफ द लर्निंग एंड विजडम, सरस्वती माता तो है ही है, लेकिन आप ना भगवान शिव की पूजा करें। विद्या कामास्तु गिरीशम, तो आपको विद्या खूब मिलेगी। दाम्पत्यर्थम उमा शक्ति, पति पत्नी में प्रेम हो, आयु स्वस्थ रहे, पति की प्रेम मिले पति का, तो आप पार्वती माता की पूजा करें, दुर्गा माता। अकामा सर्वकामो वा मोक्ष कामो उदारती। अकामी हो, सर्वकामी हो, मोक्ष कामी हो, सबको भगवान नारायण की आराधना करें। स्वर्गाधिक ऋषियों ने कहा, सुन लिया। और इतने पर भी अगर हम जीव नहीं ना माने तो हमारे 4 पशुओं से, डंगर से तुलना की जाती है मनुष्य होते हुए। कौन कौन से 4? स्वीट ब्राह रोस्ट खंड, कुत्ता से, सुअर से, गधा से, ऊंट से। हमारी तुलना कुत्ते से कब होती है? जब हम आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं, कुत्ता खुश हो जाता है कि हमारा भी काम है अपने जात वालों के साथ में लड़ना, और इनका भी काम है। दूसरा हमारा प्रशंसक होता है 12, नाक से धरती निकाला, मिट्टी को साइड किया, जो कुछ मिला सब कुछ खा गया। तो जीवन भर हम अपने काम किए, काज किए, और अपना ही पेट भरने में रह गए। तो सुअर भी खुश हो जाता है कि मैं भी अपने पेट के लिए करता हूँ, वो भी अपने पेट के लिए। तीसरा हमारा प्रशंसक है ऊंट। जब रास्ता चले, कोई बुजुर्ग संत महापुरुष दिख जाए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा दिख जाए, और हम सिर नहीं ना झुकाते हैं, तो ऊंट कहता है कि हम दोनों एक ही खानदान के हैं, हमारा भी काम है गर्दन उठा के, इनका भी काम। चौथा हमारा प्रशंसक है गधा। गधा जीवन भर अपने मालिक का बोझा ढोता है, और जब गधा काम करने वाला नहीं बचे, क्या करते हैं उसके मालिक? पैर में से रस्सी खोल करके जंगलों में ले जाएंगे दूर, और 2-3 सूटी मार करके भगा देंगे, जा मुझे तुम्हारी जरूरत। ये
ये यही संसार है, आपको नहीं ना पता। शंकराचार्य जी कहते हैं यावत वित्तोपार्जन सकता तावन निज परिवारों रखता। जब तक आप काम कर लेते हो, पैसे कमाने वाले हो, ये परिवार वाले तभी तक आपको प्रेम करते हैं। जिस रोज बेड पकड़ लेंगे ना बिस्तर, पता लगेगा। और जो नहीं हो तो सुनिए पैसे का क्या चमत्कार है। अगर दादी को पेंशन लगाओ ना तो पोतरा देखिएगा कितना प्रिय है। अच्छा कुछ माता जी से कह रही सही हो, अच्छा ठीक बात है। और जिस दादी को नहीं लगाओ वहां भी देखिएगा पोतरा कितना। जो फौजी का, आर्मी का, डैम का कोई पेंशन लगाओ ना दादी माँ को, फिर पोता बहुत प्रिय पोतरा हो जाता है। ये सब माया का चमत्कार है, माया का। तो यावत वित्तोपार्जन सकतन तावन निज परिवारों रखता। जब तक आप काम करते हो पैसा, ये परिवार वाले तभी तक आपको प्रेम करते हैं। इसके बाद अभी तक परीक्षित ने भगवान की कथा नहीं पूछी थी। क्या पूछा था कि जीवन पर्यंत और मरते समय क्या करना चाहिए, तो सुखदेव बाबा बताते रहे। और अब परीक्षित भगवान की राजोवाच पूछते हैं कि समीचीनम वचो ब्राह्मण सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विशीर्यते मह्यम हरे कथयतः कथा। हरे कथयतः हरि की कथा कि कैसे उस निर्गुण निराकार ओंकार सत्य श्री अकाल परमात्मा सृष्टि उत्पन्न करते हैं और किस तरह से लीला करते हैं। ये कथा कहिए गुरु जी। तो अब सुखदेव बाबा को भगवान की कथा पूछी है, तो अब मंगलाचरण चतुर्थ अध्याय में आकर के करते हैं बाबा। भागवत में तीसरी बार, पहले सूत जी, वेद व्यास भगवान, और अब सुखदेव बाबा कि नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिना अंतर भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे। सुखदेव बाबा मंगलाचरण भगवान की करते हैं। कहते हैं प्रभु तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदा सुमंगला। बड़े से बड़े मंत्र पढ़ने वाला तपस्वी, यज्ञ करता, जे आपके चरणों में प्रीति नहीं है तो उनका कोई लाभ नहीं है, न मंत्र का, न दान का, न योग का, न स्वाध्याय का। सुंदर भगवान का मंगलाचरण कर और अब सृष्टि खंड की कथा सुनाते हैं कि किस तरह से उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने जो सहस्त्र शीर्षा पुरखा सहस्त्राक्ष वेदों ने स्तुति की है, उस अपने लिए मूर्ति बनाई, उसमें प्रवेश कर दिए और उस परमात्मा से प्रकृति प्रकट हुई और प्रकृति से 24 तत्व हुए। ये 24 तत्व का नाम सुनिए। प्रकृति से महत्व प्रकट हुआ, महतत्व से त्रिविध अहंकार। आप ये तत्व नहीं है जो केमिस्ट्री में आजकल बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसमें तत्व का परिभाषा है जो केमिस्ट्री के सूत्र बनता है रसायन में। तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। तो मतलब इसे ना यौगिक मिश्रण में रखते हैं केमिस्ट्री में, और संत उसकी बात नहीं कर रहे हैं। महापुरुष जो कर रहे हैं वो परम तत्व को, हम तो परम तत्व को तत्व कहते हैं। या आज तो 108 तत्वों की खोज की है साइंटिस्टों ने, अणु परमाणुओं का खोज किया है। तो महातत्व से त्रिविधांकार, त्रिविधांकार से 5 तन मात्राएं, और इन 5 तन मात्राओं से 10 भूत,
5 भूत क्षिति जल पावक गगन समीर प्रगट, और इन 5 भूतों से 10 इंद्रिय बने, मतलब 24 तत्व का ये बहुत बड़ा पिंड प्रकट हो गया। भगवान के विश्व में व्याप्त होने के कारण विष्णु कहते हैं इस परमात्मा को। नारजोर अयन जल में सोने लगे थे काफी देर तक, उसी नाभि से ब्रह्मा जी निकले तो नारायण नाम पड़ा। ब्रह्मा जी कमल के ऊपर प्रागट हुए, देखने लगे मुझे किसने प्रागट किया। हजारों वर्ष तक कमल में घूमते रहे, नहीं पता लगा। फिर से ऊपर में आए तो आकाशवाणी हुई, स्पर्शे सुयत षोडशम एक विंशम, स्पर्श व्यंजन का 16वां अक्षर और 21वां अक्षर तपा तपा तपा। ब्रह्मा जी तप करते हैं तो भगवान प्रागट होकर दर्शन देते हैं। श्री भगवान वाचा और चतुश्लोकी भागवत का आमेवावास्यमेवाग्रे नान्यद् यद् सत सत परम पश्चादहं यदि तच्च यो वशिष्यते सोऽस्मन्। हे ब्रह्मा, मैंने आपको प्रागट किया आमेवावास्य, मेरे बाद में और पहले कुछ नहीं। आप सृष्टि खंड का विस्तार करें। एक बार भगवान दर्शन दे करके जब अत्र सर्गो विसर्गस्यास्थान निर्माण किया, मैथिली सृष्टि का भी भगवान ज्ञान देते हैं अर्धनारी रूप में, तब मैथिली सृष्टि हुआ। और किस तरह से भगवान की रचना देख रहे हैं, ये सूरज चंद्रमा नवग्रह 12 राशियां, ये 365, मैंने बोला ना कल हमारा नववर्ष, ये जो अंग्रेजी के महीना है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो जो अगस्ता नाम के राजा थे ना, जो बड़े थे क्रिश्चियनों में, उन्होंने अपने नाम से महीना बना लिया और उसको दिन बढ़ा भी लिया, तो कोई 31 हो गया, कोई 30 हो गया। तो जो 31 हो गया बढ़ा लिया, तो लास्ट वाले महीना में से कटना चाहिए ना। तो दिसंबर जब अंग्रेजी महीना से अगर शुरू होता तो दिसंबर महीना कम होना चाहिए था ना। फरवरी क्यों 28 दिन का? क्यों? क्योंकि सही महीना में यही दिन है नववर्ष, 2080 साल हमारा जो चल रहा है। दूसरी बात है, हम जब कहते थे ना कि सूर्य भगवान चलते हैं घोड़ा, तो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। नासा वालों जब जागृत हुआ तो कहता था पृथ्वी घूमती है, तो पृथ्वी तो घूमती है। अभी नासा ने सिद्ध किया कि सूर्य की गति कितनी है पता? 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड सूरज चलता है। 2 मिनट भी रुक जाएगा ना तो सृष्टि यहीं पे बंद हो जाएगा। ये सूरज चंद्रमा 12 राशियां, 12 साल में एक बार बृहस्पति भ्रमण करते हैं पूरी, ये हमारे ऋषि मुनि ने बताया नहीं था। कुंभ कैसे लगता है 12 साल? अभी नासा वाले ने सब देखा, अब उनको आश्चर्य लग रहा है कि हे भगवान, ये सनातन धर्म है। लेकिन देखिए कई रसियन आकर के, हम फेसबुक पर पे देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पे साड़ी पहन कर हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा नहीं, और हम लोग साड़ी पहनने में हरे रामा हरे कृष्णा में हमको शर्म आती है। हे भगवान, कहाँ है आप? इस ईश्वर की कलाकृति नहीं समझते हैं? 1 मिनट भी सूरज चंद्रमा पृथ्वी सब अपने अपने कार्य में लगा है, केवल हम नहीं लगे हैं अपने कार्य में, क्योंकि हम कह करके आए हैं कि भजन करेंगे। ये दुनिया देखिए, दुनिया बनाना बना के चलाना, हाँ दुनिया बनाना बना के चलाना तेरा ही काम है, बड़ा जबरदस्त तेरा इंतजाम है, ओ बड़ा जबरदस्त तेरा इंतजाम है। ओ दुनिया बनाना बना के चलाना, दुनिया बनाना बना के चलाना तेरा ही काम है, बड़ा जबरदस्त तेरा इंतजाम है, ओ बड़ा। बिना हुक्म पता भी नहीं हिलता, बिना हुक्म फूल नहीं खिलता,
फूलदान, बिना हुक्म पता भी नहीं हिलता, बिना हुक्म फूल भी नहीं खिलता। ओ पता हिलाना फूल खिलाना, पता हिलाना फूल खिलाना तेरा ही काम है, बड़ा जबरदस्त तेरा ही जाम है, बड़ा जबरदस्त तेरा ही जाम है। सितारे बनाए गगन मंडल में सारे सजाए, चांद सितारे बनाए गगन मंडल में सारे सजाए, तारे जगाना जगा के बुझाना, तारे जगाना जगा के बुझाना तेरा ही काम है, बड़ा जबरदस्त तेरा इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त तेरा इंतजाम है। ओ दुनिया बनाना बना के चलाना तेरा ही काम है, बड़ा जबरदस्त तेरा इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त तेरा इंतजाम है। तू है समाया तेरे लीला का अंत नहीं पाया, जले जले में तू है समाया तेरी लीला का अंत नहीं पाया, दुनिया हंसाना हंसा के रुलाना, दुनिया हंसाना हंसा के रुलाना तेरा ही काम है, बड़ा जबरदस्त तेरा इंतजाम है, दुनिया बनाना बना के चलाना, दुनिया बनाना बना के चलाना तेरा ही काम है, बड़ा जबरदस्त बड़ा जबरदस्त इंतजाम है, इंतजाम है। और ऐसी चांद सृष्टि गगन तारे मंडल इत्यादि ठाकुर जी बनाए कि अपने आप में एक चमत्कार है ना प्रकृति। अच्छा जामुन का बूटा देखते हैं आप, जामुन कितना बड़ा होता है और फल पक जाए देखिएगा फल के महीना में कितना फल गिरे रहता है। और आपने किम इत्यादि का बूटा तो देखते हैं, किम का कितना बड़ा फल होता है तो कितना सख्त होता है, और जामुन इतना बड़ा बूटा अगर किम की तरफ फल लगा देते ना भगवान तो कई कई डंगर बंद पशु जानवर इत्यादि उसके नीचे ही मर जाते। नहीं देखिए कैसी प्रकृति ने भगवान ने किस हिसाब से इस सृष्टि को बनाई है कि 1-2 मिनट भी सूरज चंद्रमा इधर उधर नहीं भगवान के कार्य में। और सृष्टि जब बना तो सृष्टि विस्तार के लिए
सुखदेव बाबा कहता है कि परीक्षित, ये सारी कथा हरिद्वार में मैत्रेय मुनि से विदुर जी सुन रहे थे। विदुर जी तो परीक्षित ने कहा ये तो मेरे परदादा है ना, इन्होंने कथा क्यों सुनी? मेरे गुरु जी थोड़ा बताइए। दृष्टि सुखदेव बाबा का श्लोक सुनो ध्यान से। यदा तू राजा, जब राजा कौन? हस्तिनापुर का राजा धृतराष्ट्र स्वासुतान अपने पुत्र दुर्योधन के मोह में विनष्ट दृष्टि, जब दृष्टि नष्ट कर गया। धृतराष्ट्र तो जन्म का अंधा था, तो सुखदेव बाबा क्यों कह रहे हैं कि विनष्ट दृष्टि पुत्र मोह में? क्यों? क्योंकि हमारे अंतःकरण में भी ज्योति जगती रहती है। पुत्र के मोह में जब वो ज्योति भी बुझ गई तो विदुर जी समझाने आए कि महाराज का कर्तव्य होता है, गलती चाहे युवराज ही क्यों ना करे उनको दंड देना चाहिए। और ये दुर्योधन, इनको आप देश से निकाल दो अपने हस्तिनापुर से। ये बातें सुन भी ली दुर्योधन, कहा राम राम, मेरी रोटी खाता है और मेरे खिलाफ मेरे पे भड़का रहा है। कहा सर्वाती दासी को, तो तू चला जा मेरा राज्य छोड़कर। तो विदुर जी महाभारत में भाग नहीं लेना चाहते थे। विदुर जी ने कहा ठीक, वो जो माया रूपी धनुबान था ना, वो द्वार पर ही छोड़ दिया। स्वयं धनु द्वारी निधाय माया, कि कहीं मतलब अर्जुन देख ले, पांचों पांडव देख ले, तो वो ये ना सोचे कि चाचा विदुर भी हस्तिनापुर की तरफ से युद्ध करेगा। और तीर्थों में जा रहे थे तो उद्धव जी से मुलाकात हुई। उद्धव जी और जब विदुर जी मिले, दो भक्त आपस में मिले तो बहुत प्रसन्न हुए। भगवान की तरह संसार में कोई दयालु नहीं होगा। कम्बा दयालु शरणम ब्रजेमा, छाती में जहर मिला करके मारने के लिए गई थी पूतना, और उसे माता की तरह प्रेम किया भगवान, धात्री की तरह प्रेम करके योगियों की गति प्रदान की। ऐसा दयालु संसार में कोई और होगा? और उद्धव जी कहते हैं कि विदुर जी, हम जब भगवान के चरण पादुका लेकर के जा रहे थे तो भगवान मैत्रेय मुनि से कुछ कह रहा था, वो हमने सुना। भगवान जी कह रहे थे कि मैत्रेय, अगर कोई मेरे लिए 10 माथा टेके मैं 1000 करोड़ मोड़ता हूँ। जो तू चले एक पग, मैं चलूं पग 60, नरोत्तम जी कहते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरा एक ऐसा भक्त है संसार में, विदुर जी, जिनका मैंने कुछ लिया ही लिया, कुछ दिया नहीं उनको। क्या लिया? छिक्कर, केले तो फेंक देती थी मेरे, और आज उसके लिए भगवान अपने आप को ऋणी मानते हैं। मैत्रेय जी, जब कभी आपको कदाचित विदुर मिले तो आप ना ये जो ज्ञान आपको दिया ना भागवत का, ये आप दे दें। विदुर जी को उद्धव जी कहते हैं, इसीलिए है उद्धव विदुर जी, आपका कुछ मैसेज है मैत्रेय मुनि के पास में भगवान की तरफ से। कहा ये कहाँ मिलेंगे? कहा हरिद्वार में उनका आश्रम है। तो विदुर जी चले आए हरिद्वार में और उद्धव जी चले गए बद्री का आश्रम में। हरिद्वार में जब आए, मैत्रेय मुनि ने देखा तो आवाज लगा दी, विदुर जी आइए आइए, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अतिथि सत्कार का। और विदुर जी ने पूछा, सुखा या कर्माणी करो तो लोग। तो मांडव तो कहते हैं मैत्रेय जी, विदुर जी आप अपने स्वरूप को पहचानिए। सबसे पहले विदुर जी हैं कौन पता आपको? यमराज। मांडव शापाल भगवान प्रजा संयमनो यमः। मांडव ऋषि के श्राप के कारण यमराज ही विदुर के रूप में धर्म भ्रमण कर रहे हैं। तो महाभारत में 2 धर्म है, एक विदुर जी और एक युधिष्ठिर। पंचवटी में सीता ने रक्षा की थी,
धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है। तो जो युधिष्ठिर वाला धर्म है, जो कहते सब मान जाते थे, लेकिन ये पांडव धर्म को कोई मानता ही नहीं था, दुर्योधन सब, इसीलिए विजय एक तरफ हुआ। पांडव ऋषि के श्राप क्यों मिला? एक राजा के घर में चोरी हुआ था, जाग आ गई, सैनिक ने पीछा किया तो भाग रहे थे चोर, लेकिन समझ गया वो घोड़े इत्यादि पे हम पकड़े जाएंगे। तो जैसे हमारे महाराज जी ने, बाबा जी हैं, चंद फोटो लगा है, एक आश्रम था रोड के किनारे पांडव ऋषि का, चोरों ने सामान अंदर में फेंक दिया संत के पार, 2-4 सामान वहीं पर फेंक दिया रास्ते पर कि मंत्री को पता लगे। मंत्री ने सामान देखा, पहचान लिया, अंदर में देखा तो वही सारा सामान, तो लगा यही बाबा चोरी करके आया है, पकड़ के लेके चले गए। राजा को कहा ये बाबा क्या आश्रम में सामान मिला, मतलब ये चोर है। कहा सूली पर टांग, पांडव ऋषि को सूली पर लटका दिया, लेकिन सूली पर जाकर के गायत्री का ध्यान कर लिए, मंत्र जपने लगे, सूली पर कुछ नहीं हुआ। तो राजा भी समझ गए कि पखंडी नहीं, जरूर कोई ज्ञानी संत है, फटाफट नीचे उतार लिए, चरणों में गिर गए, बाबा मैं तो आपको चोर समझ के दंड दे रहा था, मुझे माफ करिए। पांडव ऋषि ने कहा मैं आपको तो माफ करूंगा, लेकिन मैं यमराज को नहीं माफ करूंगा, उनसे जरूर पूछूंगा कि जीवन में मैंने कोई पाप ही नहीं किया, तो फिर आज मुझे सूली पर क्यों टांगा गया। चले गए यमलोक में, यमराज आज तूने मुझे सूली पर लटकाया, ये मेरे कौन सा पाप का फल था। बही खाता निकाल के देखा तो कहा आप 3 साल के बच्चा थे तो एक तितली को पकड़ के उसको कंडे चुबो दिए। कहा लेकिन ये तो शास्त्र कहता है कि गलती अगर बचपन में हुई हो तो उसके लिए सुपने में दंड देना चाहिए, तो फिर मुझे प्रत्यक्ष में दंड क्यों मिला। तो जा मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ, 1 साल तक 100 वर्ष तक मनुष्य का शरीर धारण करके पृथ्वी पर भ्रमण कर। वही मांडव शापात भगवान, मांडव ऋषि के श्राप के कारण विदुर जी यमराज के रूप में भ्रमण कर रहे हैं पृथ्वी पर। और सृष्टि खंड की कथा पूछ तो कहते हैं ब्रह्मा जी अपने एक अंग पर बाएं में अमृतमाला शत्रुपा मनु भगवान प्रागट हो गई, दाहिने से शत्रुपा प्रागट हो गई। दोनों को ब्रह्मा जी ने गांधार विवाह कराया और कहा आप मैथिली सृष्टि का विस्तार करिए। जब मनु भगवान ने कहा आदेश हो, आदेश करिए, तो कहा मैथिली सृष्टि का विस्तार करिए। कहा मैथिली सृष्टि का विस्तार तो तब होगा जब पृथ्वी सतह पर होगी, अभी तो पृथ्वी हिरण्याक्ष के नाम के दैत्य ने रसातल में छुपा दिया है। सुनते ही ब्रह्मा जी को क्रोध आया, क्रोध में एक छींक आई, छींक में नासिका के द्वारा छोटे से रूप में 12 भगवान प्रकट हुए और देखते 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 बहुत बड़ा विकराल शरीर के देवताओं ने स्तुति की। 12 भगवान पृथ्वी का उद्धार करके हिरण्याक्ष का वध करते हैं। तो विदुर जी ने कहा सुनिए सुनिए महाराज, हमने चोरों का नाम सुना जो घर का सामान चुरा लिया, लेकिन आपने कोई इतना बड़ा चोर सुना जो पृथ्वी को ही चुरा लिया, उसमें कितनी ताकत होगी, कहां से इतनी ताकत आई इसको, कौन है ये हिरण्याक्ष। ये विस्तार से कथा करिए। तो कहते हैं सुनो विदुर जी, कश्यप ऋषि की 13 पत्नी थी, 13 पत्नी में से एक का नाम था दीति। संध्या के समय में ध्यान करने के लिए बैठ रहे थे कि दीति आकर के धोती पकड़ के खींचने लगी, ना मुझे ना काम पीड़ा सता रही है। महात्मा जी ने कहा अभी शाम है, इस टाइम में रुद्रगण घर घर में जाते हैं भगवान शिव, तो जब सूर्यास्त हो ना तो फिर झाड़ू झाड़ू बंद करके पूजा आरती ध्यान शुरू कर दीजिए, तो भगवान शिव के भक्त आपको देखेंगे तो खुश होंगे, तो लक्ष्मी आएगी ना। इस टाइम में भक्त शिव जी का भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तो पर स्त्री हत बहुत महान, एक न सुनी, तो महात्मा उठ करके गए काम सुख भोग करते, और जब आए नहा धो करके बैठा तो कहा सुनो देवी, आपने शाम में काम सुख भोग किया, ऐसे में भगवान शिव रुष्ट हो गए, और उनके रुष्ट होने के कारण आपका पुत्र जो होगा वो राक्षस होगा, भयभीत हो गए।
शिव जी से क्षमा मांगने लगी। नमो रुद्राय महते देवयोग्राय म्यूढ़ से शिवाय न्यस्तदंडाय धृतदंडाय मन्यवे। ये भोलेनाथ मुझे माफ करिए, गलती हो गई क्योंकि भगवान शिव की पूजा दिन की अपेक्षा रात में श्रेष्ठ मानी गई है। तभी आप देखना दिन में कोई 4 पैर की पूजा करते हैं, लेकिन रात्रि को एक रात्रि आती है शिवरात्रि, जिसमें लोग 4 चतुर्थ पैर पूजा करते हैं। तो महात्मा कहने लगे सुनो देव, आपने शिव जी का ध्यान किया, माफी मांगी, इसीलिए मैं आशीर्वाद भी एक देता हूँ कि बेटा तो आपके राक्षस होंगे, लेकिन आपके बेटा का जो बेटा होगा, मतलब आपका पुत्रे श्रुतु पुत्राणाम भविष्यम, वो जो पोत्रा होगा एक आपका, वो प्रहलाद होगा, और वो भगवान के बहुत बड़े भक्त होंगे राक्षस होकर के। अब दीदी को पता है कि मेरे पुत्र से जो पुत्र जन्म लेगा गर्भ से, वो राक्षस होगा, तो 100 वर्ष 101 वर्ष अपने पुत्र को जन्म ही नहीं देती थी कि राक्षस को क्यों जन्म। तो पृथ्वी पर तरह तरह की आवाज होने लगी, देवता सब शब्द भयंकर भयंकर घोर शब्द सुनते थे। तो स्वर्ग ब्रह्मा जी के पास गए, बाबा क्या बात है पितामह, पृथ्वी पर कोई घटना घटने वाली है क्या? तो ब्रह्मा जी कहते हैं सुनो, मेरे 4 पुत्र हैं, मनसा में सुतायुष्मत पूर्वजा सनकादय है। तो 4 वर्ष के 5 वर्ष की अवस्था में 4 पुत्र रहते हैं। एक बार भगवान से मिलने के लिए बैकुंठ में गए, तो जय और विजय जो भगवान के 2 पार्षद थे ना, उनको अपने बल पे बहुत अहंकार हो रहा था। उन्होंने ना बच्चा समझ करके तिरस्कार कर दिया। तो सबसे छोटे कुमार को क्रोध आ गया सनातन को, जिन नैनन सूझे नहीं ऊंच नीच का भेद, मस्तक के वो घाव है वो के नीचे छेद। अरे ये तुम्हारा व्यवहार तो वैकुंठ लोक में रहने वाला है ही नहीं, तो जा मैं तुझे श्राप देता हूँ। तो पृथ्वी लोक पर जाकर के राक्षस बन। जो ही श्राप दिया उनका पतन होने लगा कि भगवान दरवाजे पर प्रकट हो गए। और श्री भगवान वाचा, भगवान की बात सुनिए। भगवान अपने एक ही श्लोक में सनकादिक ऋषि और अपने पार्षद दोनों को संतुष्ट कर रहे हैं। क्या कहते हैं? तो एततो तौ पार्षदो मह्यम जय विजय ये महाराज, ये जय और विजय पार्षद मेरे हैं। देखिए, और जो भगवान के हैं, भगवान उनका कल्याण करेंगे कि नहीं करेंगे? भगवान कह रहे हैं इशारा में कि तू तो मेरा है, इसलिए घबराना नहीं, तेरा भी कल्याण करूंगा। और इधर सनकादिक ऋषि को कहते हैं आपने अच्छा किया जो इसको दंड दिया, आप मुझे भी दंड दीजिए। मेरी भुजा भी अगर ब्राह्मणों का अपराध करे तो मैं भुजा काट दूं, ब्राह्मण मुझे इतना प्रिय है। संसार में कुत्ता 2 प्रकार के होते हैं, कुत्ता से खुश नहीं। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जैसे संत जैसे बाबा अपने आप मन को कुत्ता कहते हैं कि कुत्ता मन दर दर फिरे, दूर दूर करे सब कोई, और एक दर का बंधे रहे तो दूर दूर करे ना कोई। 2 कुत्ता होता है ना संसार में, एक होता है पालतू, एक होता है फालतू। पालतू कुत्ता को टाइम से फीड सब कुछ मिलता है, और फालतू कुत्ता इसके घर में उसके घर में ला सोटी दूर दूर, मतलब कुत्ता मन दर दर फिरे, ला सोटी ला डांग, दूर दूर करे सब कोई, भगाओ भगाओ। और एक दर का जो बंधा रहता है बेल्ट पहन के, तो दूर दूर करे ना। तो आप भी अपने मन को क्यों ना राधा कृष्ण के चरणों में बांध देते हो, जो आपकी भी बाबा हो जाए, वह हो जाए। हाँ, फालतू कुत्ता अगर घूम किसी को काट ले तो लोग जैसे तैसे सिविल में जाएगा, फ्री का टीका लगता है तो लगवाएगा इंजेक्शन। और वहीं किसी का पालतू कुत्ता किसी को काट ले तो जिसने पाला है उसको भी खरी खोटी सुनाएंगे, क्यों नहीं? और गलती उनकी भी है कि आप अगर चीज वस्तु रखे हो तो संभाल के रखो। भगवान कहते हैं ये दोनों पार्षद मेरे हैं, मतलब इसने गलती की तो समझिए गलती मैंने भी की, मुझे भी दंड दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण मुझे बहुत प्रिय है। भगवान के 2 मुख हैं,
वेद भगवान कहते हैं ब्राह्मणों से मुख मासी, एक मुख है ब्राह्मण, ब्राह्मण के मुख से रोटी खाते हैं, और दूसरा मुख क्या है, मुखाद अग्नि अजायत, दूसरा मुख है भगवान का अग्नि। अग्नि के मुख में देखना स्वाहा स्वाहा खिलाते हैं ना, और ब्राह्मणों को कोई अच्छा पकवान मिल गया तो आहा। भगवान कहते हैं जितना मैं अग्नि के स्वाहा से नहीं संतुष्ट होता हूँ, उससे ज्यादा मैं ब्राह्मणों के आहा से प्रसन्न होता हूँ। तो मुझे ब्राह्मण बहुत प्रिय है, आप मुझे भी दंड दीजिए, लेकिन एक बात सोचिए, जब आपको इतना प्रिय है तो खड़ी खड़ी बातें क्यों कर रहे हैं? घर में ले जाइए, बात करिए, चाय पानी, लेकिन भगवान घर नहीं आने दिए। क्यों? क्योंकि क्रोध करके कोई भी वैकुंठ नहीं जा सकता है। और अभी अभी इन महात्माओं ने क्रोध करके श्राप दिया है, तो यहीं से वापस मोड़ दिए। 3 जन्म द्विज वचन प्रमाण, 3 जन्म का श्राप है, तो 3 जन्म भगवान भी अवतरित होंगे और अपने पार्षद को मुक्त करके ले जाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वही ये भगवान के पार्षद दिति के गर्भ में, एक तो वहीं से ये बहुत बलवान है और इसीलिए ये घोर घोर शब्द होता है। तो सुंदर सुअवसर मुहूर्त में, एक मुहूर्त में आकर के दिति ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। नाम पड़ा हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये बचपन से ही बहुत बलवान था और ब्रह्मा से बल प्राप्त करके और बलवान हो गया। जब हिरण्याक्ष जवान हुआ ना, ब्रह्मा जी से बल मिल गया, तो अपने भुजा के बल पर देवताओं को इंद्रलोक से भगा दिया। कोई युद्ध नहीं करता था, कोई डर के मारे छुप जाता था गिरी कंदराओं में। मैंने संतों से सुना एक बार ये वरुण देवता के पास में गए पानी में, वरुण देवता को युद्ध के लिए कहा, तो वरुण देवता ने कहा महाराज मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, अभी युद्ध का कहाँ। सोचा कि चलो इससे थोड़ा दुष्ट से बचा जाए तो ही अच्छा। बाहर आया, हमने संतों से सुना कि नारद जी बीना बजाते आ रहे थे। पकड़ लिया नारद जी, बाबा केवल बीना बजाना जानते हो कि कोई युद्ध विद्या भी जानते हो? मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे साथ युद्ध करे। नारद जी 1 मिनट में समझ गया, चाचा दुष्ट तुझे बल का बहुत अहंकार हो रहा। मनी मन सोच लिया। नारद जी कहते हैं तो सुनो बेटा, युद्ध करना तो नहीं जानता हूँ, लेकिन करवाना कई युद्ध करवाया मैंने। तुझे युद्ध करना है ना, मैं युक्ति बताता हूँ। तो पृथ्वी को ले जाकर के रसातल में छुपा दे, जिसे जरूरत होगी युद्ध करने के लिए खुद ही तेरे पास आ जाएगा। हिरण्याक्ष कितना बलवान था कि एक गेंद की तरह पृथ्वी को उठा लिया। पृथ्वी पाइमाम प्राइमाम रक्षा करिए, देवता सब देखते रह गए। पृथ्वी रोती रही, लेकिन कोई आगे आकर के नहीं आया, तो हिरण्याक्ष के डर के कारण, भय के कारण। इधर जब मनु भगवान प्रकट हुए और कहा कि पृथ्वी सतह पर है ही नहीं, तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। क्रोध में एक छींक आई और छींक में नासिका के द्वारा 12 भगवान प्रकट हुए। बोलिए 12 भगवान की। देखते देखते बहुत बड़ा विकराल शरीर, जब इतना बड़ा विकराल शरीर पीताम्बरी पहने सुअर का, तो समझ गए देवता कि ये नारायण भगवान पृथ्वी की कल्याण करने के लिए, हमारा दुख दूर करने के लिए प्रकट हो गए हैं। तो सबने स्तुति की और गदा लेकर के भगवान रसातल में गए और पृथ्वी को नाक पर उठा लिया। जब पृथ्वी को लेकर के आने लगे, हिरण्याक्ष ने देखा तो आवाज लगाई, हे जंगली सुअर, पहले मेरे साथ युद्ध कर। भगवान जल्दी 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 कदम बढ़ाने लगे। देवता सब आकाश मार्ग में थर 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 कांप रहे हैं। भगवान जब ठाकुर जी भाग रहे हैं तो हमारा क्या। और सतह पर भगवान जी लेकर के पृथ्वी को आए रख दिए और मुड़ करके फिर रसातल में गए हिरण्याक्ष के। और श्री भगवान वाचा, भगवान जी कहते हैं, सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा युष्मद् विधान मृगये ग्राम सिंहा। मैंने आपको कहा ना, संस्कृत देव भाषा, और कोई भी संसार में संस्कृत की बराबरी नहीं कर सकता। संस्कृत इज अ मदर ऑफ द लैंग्वेज। सभी भाषाओं की उत्पत्ति इसी भाषा से हुई है और हमारी देव भाषा है। पहले हमने आपको कहा ना
कि पहले जमाने में किसी को आप सोचेंगे इतना ये श्लोक क्यों कहते रहते हैं, तो कारण सुनिए। पहले जमाना में ना सांप लड़ जाए तो लोग बाबाओं के पास जाते थे, फांडा कराने जाते थे। बाबा मंत्र पढ़ता था, फांडा करता था। मंत्र क्या पढ़ता था किसी को पता लगता था, लेकिन जहर उतरता था कि नहीं? उतर जाता था। मतलब आपको पता लगे चाहे नहीं लगे जहर, ये संस्कृत की महिमा है। आपको समझ नहीं भी आएगा तब भी आपका जहर उतार देंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अविद्या उतार देंगे। संस्कृत की गाली भी मीठी होती है। अभी गौर से सुनिए, भगवान क्या कह रहे हैं कि युष्मन विधाना मृगये ग्राम सिंह, कि मैं तुम्हारे जैसे गांव के शेर को कईयों का मृगों की तरह शिकार किया है। गांव का शेर समझ रहे हैं? कोई कह दे ना तो शेर है भाई, तो लोग खुश हो जाता है। लेकिन ग्राम सिंह संस्कृत में कुत्ता को कहते हैं, क्योंकि कुत्ता अपने घर का गांव का शेर माना जाता है। तो संस्कृत की गाली भी मीठी होती है। लोगों को पता भी नहीं लगेगा आप गाली भी देंगे तो। वैशाख नंदन संस्कृत में गधा को कहते हैं। अगर ऐसे कह देना तो मंदा लगेगा, हमें गधा कह रहा है। और वही मतलब संस्कृत में कहे तो वैशाख नंदन, तो मतलब लोग ना फील करेगा प्राउड कि हमें देखो, मतलब नहीं। तो संस्कृत की गाली भी मीठी होती है। पर भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे जैसे पुत्रों से नहीं डरता। फिर तो भगवान में 12 भगवान में और हिरण्याक्ष में युद्ध हो गया। क्रोध करके हिरण्याक्ष भगवान से गदा युद्ध करने लगे। और युद्ध करते 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 एक बार तो इतना जोर से प्रहार किया भगवान के गदा कि भगवान के हाथ से गदा छूट गई। गदा जाकर के कहीं और दूर गिर गया। अब क्या करे? अब आप आकाश मंडल में जो देवता सब इस युद्ध को देख रहे थे, रसातल में सब थर 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 कांप गए। हे भगवान, अब तो गदा हाथ से छूट गया, अब क्या होगा? तो भगवान मन में सोचते हैं इस दुष्ट के साथ में हमने बहुत देर से लीला कर, अब इसका अंत कर देना चाहिए। तो ठाकुर जी क्रोध करके आए और करेन कर मूलेन हनहा, करेन एक थप्पड़ जोर से कान में जड़ दिया, चपेट। और जो ही कान में थप्पड़ भगवान का पड़ा कि राम नाम, हाँ, मुंह के गल गिर गया। अब पीठ के बल से गिरा हुआ है, मुंह नीचे लग गया मिट्टी में। अच्छा, 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, 4 मिनट हुआ, उठ नहीं रहा। और देवता आकाश मंडल में युद्ध देख रहे थे। देवताओं को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक थप्पड़ से इतना बलवान ये मूर्ख मारा जाएगा। अच्छा, जे अगर भगवान का जय जयकार शुरू कर दे, भगवान अच्छा किए अच्छा किए, और ये जिंदा होगा तो भगवान को छोड़ के पहले हमको कूटेगा। तो इसीलिए चोरी चोरी स्तुति कर रहा है ये देवता आकाश से। सुनिए, देवता कह रहे हैं कि अहो इमाम को नुलभेद संस्थिता, इस पापी के जैसा संसार में कोई दूसरा भाग्यशाली और नहीं होगा। भगवान मन में सोचने लगे, पापी को भाग्यशाली क्यों कह रहे हैं ये देवता? अरे इतना तंग कर रखा था इसको ये पापी, और फिर इसको भाग्यशाली कैसे कह रहे हैं? तो देवता भगवान तो समझ गए कि क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भगवान समझ गए कि इसका मुंह गिरा है और कंफर्म नहीं है देवता को कि अभी ये मरा है कि नहीं मरा है। मतलब इसीलिए उनको भी भाग्यशाली कह रहे हैं कि जिंदा भी होगा ना तो कुटाई नहीं होगी। तो भगवान एक लात का चरण का प्रयोग किया, प्रहार किया, तो पलट गया। मुख से खून बगा हुआ था और देवताओं ने गौर से देखा तो समझ गया कि मर गया। भगवान ने कहा, एक बात कहिए, या आपको इतना तंग कर रहा था, आपने इनको भाग्यशाली कैसे कहा? तो देवता कहते हैं, हाँ महाराज। सुनिए क्यों कहा? क्योंकि यम योगिनो योग समाधि न रहो ध्यायन्ति लिंगा दसतो मुमुक्षया। यम योगिनो योग समाधि न रहो। देख रहे हैं ना बाबा जी को, योगी योग में समाधि लगा करके हजारों वर्ष तक है महाराज बैठे रहते हैं आपके चरण धूलि के लिए। तो कभी कभी इन योगियों को धूलि मिल भी जाए तो कभी कभी ये पापी भाग्यशाली नहीं कि आपके हाथों से मृत्यु प्राप्त करके ये मुक्त हो गया। मैंने इसीलिए भाग्यशाली कहा।
तो भगवान संतुष्ट हो गए कि फिर ठीक है। और अब आप देवताओं ने स्पष्ट होकर के 12 भगवान की स्तुति की। देवाउचु नमो नमस्ते यज्ञ तो सुंदर 12 भगवान की स्तुति की और 12 भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलिए 12 भगवान की। तो मुझे लगता है कि समय हो चुका है, 4 बजने वाले हैं। और जगावा फिर तेरिया बेटा गावा मैया दिया जो चंदन दी जोगी गावा तेरी जोत जगावा फिर तेरिया बेटा गावा मैया दिया जो मैया दिया जो मैया दिया जो मैया दिया जो चंदन दी जोगी गावा तेरी जोत जगावा तेरिया बेटा गावा मैया दिया जो मैया दिया जो मैया दिया जो आजो मैया दिया जो चंदन दी जोगी गावा तेरी जोत जगावा फिर तेरिया बेटा गावा मैया दिया जो तेरी मैया जी तेरी आँखी का बिच बैठिया मैया जी और ना सहारा कोई मोटी तेरी मैया जी जिंदा में तेरी रावा आगे दे सदके जावा हर दम तेरा शुक्र मनावा मैया जिया जो चंदन दी चौकी डावा तेरे जोत जगावा फिर तेरिया बेटा गावा मैया जिया जो मैया जिया जो मैया जिया जो मैया जिया जो चंदन दी चौकी डावा तेरी जोत जगावा फिर तेरिया बेटा गावा मैया जिया जो भगता दे दुखड़े भी हर दिमा तेरे बिना मेरा कोई भी दर्द ना सुनिया तू भगता दे दुखड़े भी हर दिमा सुन ले तू मेरी हवा कर दे तू ठंडिया छावा तेरे तो हो जावा मैया दिया जो चंदन दी चौकीदा होते तेरी जोत जगावा फिर तेरिया बेटा गावा मैया दिया जो
मैं तेरी जोत जगावा फिर तेरिया बेटा गावा मैया दिया दो। जरा प्रेम से बोलो सारे बोलो ओ जय माता दी ओ जय माता दी। जेड़े जेड़े मां वैष्णो देवी नूं प्यार करदे ने जरा हाथ खड़े करके दसना जरा ये लगाने सो कहना की है चंदन दी चौकी डावा उत्ते तेरी जोत जगावा फिर तेरिया पेटा गावा मैया दिया जो। थोड़ा जोर से चंदन दी चौकी डावा युक्ति तेरी जोत जगावा फिर तेरिया पेटा गावा मैया दिया जो। सुतानी के साथ आवे दी खुशियां दे विच पागल होवा नाचो तेरी बिछुआ में आवे ते खुशियां दे विच पागल हुआ नाचो तेरी बिछुआ में एक पल भी चैन न पावा रोंदे दे यक न जावा रो रो के हो गावा मैया दिया चंदन दी चौकी डावा युक्ति तेरी जोत जगावा फिर तेरिया पेटा गावा मैया दिया जो 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 चंदन दी चौकी डावा युक्ति तेरी जोत जगावा फिर तेरिया पेटा गावा मैया दिया जो मैया दिया जो मैया दिया जो मैया दिया जो मैया दिया आजा माँ बोलिए सच्चे दरबार की जयकारा शेरावली दा। वायुष्यकाराश मुखार अजायतः ओम जय जगदीश हरे स्वामी
सके तुम्हारा